रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 43 साल मैंने पढ़ाया है और साहित्य जो मतलब आज़ादी की लड़ाई के दौरान लिखा गया था, उस साहित्य को मैंने संकलित किया और छापा है अपने पैसे से, अपने प्रोविडेंट फंड के पैसे से। क्योंकि जो नेक काम है वो नेक पैसे से ही होना चाहिए, नेक कमाई से ही होना चाहिए। इसलिए मैंने अपनी जो नेक कमाई है वो उसके ऊपर खर्च की। और इसके अलावा मैं सामाजिक न्याय की किताबों के ऊपर भी बहुत लिखता रहा हूँ। सामाजिक न्याय की किताबें मैंने छापी भी है 160 के आसपास कॉलेज में। हाँ, मेरा नाम अमृत लाल रावल है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में 43 साल मैंने पढ़ाया है और 2014 में मैं रिटायर को जो है ना मॉक इंटरव्यूज में उनकी सहायता करता रहा हूँ। एक संस्था से मैं जुड़ा रहा हूँ। और आजकल जो है ना ये मुद्दा छाया हुआ है कि जाति जनगणना जो है ना जो सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं वो कांग्रेस वाले हैं। मंडल कमीशन रिपोर्ट आई थी, उसको कूड़ेदान में डाल दिया था। मेरे एक दोस्त उसमें काम करते थे, मंडल उसमें प्लानिंग कमीशन में। उन्होंने मुझे एक कॉपी दी जो मंडल कमीशन के कूड़े, जो मतलब प्लानिंग कमीशन के कूड़ेदान से उठाई गई थी। और उसमें मैंने सारी पढ़ी और उसमें पता लगा कि क्या जो है ना समाज की जो क्या दशा है और क्यों है। तो आजकल जो कांग्रेस और दूसरे हैं वो कह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन किताब लिखी थी जिसका नाम है जात पात तोड़क मंडल। में एक भाषण देना था उन्हें लाहौर। उनको कहा कि आप भाषण हमें। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वो दे। तोड़क मंडल ने कहा कि आप इसको बदलाव ला दीजिए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मना कर दिया। किताब थी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उन्होंने अपने खर्चे से छपवाई और वो छप गई और काफी पॉपुलर हुई। आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर जो किताब उनकी है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ही है। इस किताब को मैंने भी 3 बार छापा है और हमेशा ये निकल जाती है। तो जनगणना होनी चाहिए, तो वो केवल इलेक्शन की वजह से कह रहे हैं ताकि हिंदुओं को तोड़ दो, हिंदुओं को एक दूसरे से अलग कर दो, फिर उनको धीरे धीरे मारना शुरू। जो सबसे कमजोर है उसको पहले मारो, फिर उससे कमजोर जो है उसको मारो। इस तरह से ये इनकी प्लानिंग है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एंटी हिंदू पार्टी है। जाति जनगणना जो अब करने का फैसला किया सरकार ने, उसमें ये एक देखना पड़ेगा कि जो लोग जिन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली, जो हजारों साल से दबे कुचले थे, उनको सुविधा मिलनी चाहिए। और ये जाति जनगणना की वजह से मिल सकेगा। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ये कहा करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं ये कहता हूँ कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी जिम्मेदारी। मतलब जिम्मेदारी के बिना आप देश नहीं चला सकते, आप अपना अपने शरीर भी नहीं चला सकते, देश की तो बात ही छोड़ दी। इसलिए हिस्सेदारी की बजाय मैं जिम्मेदारी कहूँ, जिम्मेदारी भी आप उठाइए, तो तभी आपको फैसिलिटी मिलेगी। नहीं तो ऐसे नहीं हो सकता कि आप ले तो सब कुछ जाए और जिम्मेदारी निभाए ना। क्योंकि जिम्मेदारी निभाना बहुत जरूरी है आजकल के समय में, जब सब तरफ से लोग दुश्मन हो गए हैं हमारे। जिस देश को हमने खड़ा किया, हमने जितवाया और आजाद करवाया बांग्लादेश को, वो भी अब हमारे हमारे विरुद्ध हो गया है। भारत के लिए क्या जाति जनगणना जरूरी है? नहीं, नहीं जरूरी। भारत के लिए जनगणना जरूरी नहीं है। अब बाकी जो सरकार ने फैसला किया है, अब देखते हैं क्या होता है। मेरे हिसाब से जनगणना जरूरी नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो हिंदू यूनिटी चाहते थे, वो कास्ट का उच्छेद चाहते थे, जाति भेद का उच्छेद चाहते थे, उनको नष्ट करना चाहते थे। लेकिन ये जो गणना हो रही है, जातिगत जनगणना, ये कास्ट कॉन्शियसनेस को दोबारा से स्थापित करेगी और ये एक दूसरे के में भेदभाव पैदा करेगी।